सफाई अभियान के लिए आपका जिम्मेवारी मिला है, लेकिन सफाई तो अभी दिख नहीं रहा है। सफाई जैसे वहाँ आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक छोटा सा फूल लगाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई एकदम थोड़ा सा हुआ है। आज़ादी के इतने साल बाद स्थिति कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पूरा सुधार नहीं कहेंगे। सिस्टम वही है, सिस्टम जिम्मेवार है इसका, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ। तो जिम्मेवार चौसा के लड़ाई यहीं पर हुआ था। तो इतने साल बाद अब एगो छोटा सा फूल लगाया जा रहा है। अब कहीं कहीं थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि घास उस काटा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा दिखाइए, तो देखिए कि इतने साल बाद हो रहा है। क्या लगता है कि इसमें फेलियर, सिस्टम फेल है कि नहीं है? नहीं, सिस्टम तो फेल। अभी हम लोग बक्सर के चौसा में हैं और चौसा युद्ध हुआ था उसी जगह पर हैं। यही जगह है जहां पर चौसा का युद्ध हुआ था। आगे उधर कर्मनासा नदी है और इधर गंगा नदी है। पहले जो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी और दूर यहाँ से बहती थी और अब आपको सामने दिख रहा है वहाँ पर चौसा का किला है। लेकिन उस समय जब चौसा के युद्ध हुआ था, उस समय किला जो था चौसा में था, लेकिन अब जो किला है अब यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चौसा की लड़ाई के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दिया गया है कि ये चौसा ग्राम जो है वर्तमान बक्सर के शहर से 10 किलोमीटर पश्चिम में है, कर्मनासा नदी के पूर्वी तट पर अवस्थित है। और यह ग्राम चौसा की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। यह 15 जून 1939 ईस्वी के हुआ था। यहाँ पर हुमायूं की सेना यहाँ पर विश्राम कर रही थी उस रात को, यानी कि 25 जून को, 25-26 जून आता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 26 जून आएगा, लेकिन 25 जून को हुमायूं की सेना इसी जगह पर विश्राम कर रही थी और कहीं जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी को मालूम चला खुफिया तंत्र के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिए। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि हुमायूं को रणभूमि छोड़ करके भागना पड़ा और इसी गंगा नदी किनारे में है, गंगा पार करके भागना पड़ा। गंगा पार करने के लिए यहीं के जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, गंगा नदी में कूद गए और चौसा ग्राम के ही निजाम नामक भिस्ती ने मशक के सहारे बादशाह हुमायूं को गंगा नदी में तैरकर पार करवाया था। यानी कि भिस्ती नाम का एक व्यक्ति थे, उन्होंने मशक के सहारे उनको गंगा नदी को पार करवाए थे। और हुमायूं जब दिल्ली गए थे, दिल्ली के ताज पर बैठे, तो भिस्ती को कुछ दिनों के लिए उनको वहाँ के राजा बनाया गया, दिल्ली के नवाब बनाया गया। तो भिस्ती ने क्या किया कि पूरे भारत में चमड़ा के सिक्का चलवाए और उन्हीं के शासनकाल में चमड़ा का सिक्का चलाया गया था। इतिहास में भी पढ़ने को आता है कि चमड़े के सिक्का किसने चलाए थे, तो वो भिस्ती थे और उनका नाम यहाँ पर आकलन किया गया है। इस लड़ाई में लगभग 8000 मुगल सैनिक एवं अमीर मारे गए थे तथा हुमायूं की प्रतिष्ठा को बहुत घात पहुंचा। दूसरी तरफ यह युद्ध शेरशाह के उत्थान में मील का पत्थर साबित हुआ। और अभी मैं इसी जगह पर हूँ। आजकल की स्थिति में गढ़ है, इसका स्थिति इस तरह का है। इतने साल बाद भी देश आज़ाद हो गया, मुगल से भी आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया, लेकिन आज की स्थिति यहाँ पर यह है। यहाँ पर अब पार्क में तब्दील किया जा रहा है, धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी सालों बाद यहाँ की प्रशासन ने कुछ निर्णय लिया है और यहाँ पर अब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब पेड़ पौधा लगाने के लिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे पेड़ लगाया जा रहा है, फूल पत्ती लगाया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति वही है। और यहाँ पर जब खुदाई हुआ था तो खुदाई में कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ भी मिली है। हालांकि कुछ लोगों का कहना यह है कि पहले जो था यहाँ पर कोई हिंदू राजा के शासन काल चलता था, हिंदू राजा के यहाँ पर शासन व्यवस्था था, हिंदू राजा की राज चलता था। और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी मिला है खुदाई के दरमियान। देखिए यहाँ पर किस तरह से मूर्तियाँ को फिर से जोड़ा जा रहा है और खुदाई में कुछ टूट भी गया है। तो ये खुदाई में जो मूर्ति मिले हैं इसको फिर से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और जोड़ करके इसको फिर से अच्छे ढंग से इसको यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि लोग दूर से आए यहाँ पर घूमने के लिए तो देखेंगे और उनको अच्छा लगेगा। ये लगता है किनका मूर्ति है, ये भगवान बुद्ध का है जी, है ना? भगवान बुद्ध का मूर्ति है। हैं? हाँ, ये भगवान बुद्ध का है जी। हाँ, है ना जी। और वो कौन उबला उबला कोई होगा, वो भी लगता है भगवान बुद्ध का है ना? हाँ, वो जी। हाँ जी, ये भी भगवान बुद्ध का है जी।
अच्छा, देखिए भगवान बुद्ध का है और ये पैर कटा हुआ है, अब ये खुदाई में टूट गया होगा शायद, पता नहीं है। और एक महिला का भी मिला है जो पता नहीं उसमें क्या है, टूटा उटा है, जो टूट गया है खुदाई में जो निकला था। अब की स्थिति यहाँ पर ऐसा है। और यह जो है अभी चौसा का गढ़ है, पर्यटक के रूप में विकसित अभी नहीं हुआ है, लेकिन हालांकि जब पर्यटक के रूप में विकसित हो जाएगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों का स्थिति बहुत अच्छा होगा, यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ेगी और बाहर से लोग घूमने भी आएंगे और जानेंगे कि चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था और आज की स्थिति कैसा है और पहले की स्थिति क्या था। और यहाँ पर और विस्तृत जानकारी के लिए और व्यवस्था किया जाना चाहिए, लेकिन अभी हालात वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फूल पत्ती लगाया जा रहा है, लेकिन अभी उतना तब्दील नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि यह जो चौसा जगह है, चौसा का गढ़ है, यहाँ पर पर्यटक कब यहाँ पर पूरे संख्या में लोग आएंगे, भारी संख्या में लोग आएंगे। यहाँ पर अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं यहाँ पर काम करवा रहा हूँ। काम करवा रहे हैं? जी, तो ये कब से काम चल रहा है? काम 3 दिन पहले से चल रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या काम आप लोग के जिम्मा में मिला है? ये काम जो है ये सफाई अभियान करवा रहे हैं। सफाई अभियान के लिए आपका जिम्मेवारी मिला है, लेकिन सफाई तो अभी दिख नहीं रहा है। सफाई जैसे वहाँ देखा जाए। हाँ। और ये अभी शुरुआत ही है, अभी हाँ। काम लगाए हैं ना, तो आगे अब उम्मीद है कि आगे और सफाई करना होगा। जी हाँ, काम चल रहा है। हाँ। लगातार काम चल रहा है यहाँ पे, दिन अच्छा। रात सुबह शाम काम चल रहा है अभी। हम्म। अभी मूर्ति का वहाँ आप देख रहे हैं। हाँ हाँ वो मूर्ति का निर्माण वहाँ करवाया जा रहा है। हाँ हाँ। वो ये सब काम करवाया जा रहा है और इसका पानी पटवाया जा रहा है सब में। जी। तो यहाँ पर पर्यटक के रूप में कब तक विकसित हो जाएगा? ये क्या विकसित- लगता है कि विकसित हो पाएगा या नहीं? नहीं, विकसित हो गया है, लेकिन हाँ। यही है कि रख रखाव थोड़ा जो है हाँ। कि इसमें कि सफाई आपके अनुसार यहाँ पर रख रखाव अभी खराब स्थिति है कि नहीं? जैसे अभी जो इसको जो है विकसित का हल्का थोड़ा कर देना पड़ेगा इसके बाद। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अशोक सूचीधर है। अच्छा, मैं अशोक जी एक सवाल आपसे है। आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन उसके बाद जो है अब यहाँ पर एक छोटा सा फूल लगाया गया है, अब यहाँ पर थोड़ा सा साफ सफाई एकदम थोड़ा सा हुआ है। आज़ादी के इतने साल बाद स्थिति कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पूरा सुधार नहीं कहेंगे। सिस्टम वही है, सिस्टम जिम्मेवार है इसका, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेवार क्यों? कहने का मतलब है कि सुधार के विकास पर, सुधार के रास्ते पर ये पार्क जा रहा है। जी। तो क्या और लगता हो है सकता है कि यथाशीघ्र ये हम लोग उम्मीद है कि हो जाएगा बहुत जल्द। अभी तो बोल रहे हैं, बाद में फिर वैसा ही आप देख सकते हैं काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाँ। और ये जितना संभव हो सके शीघ्र। बिल्कुल। तो देखिए यह जो है अभी भी यहाँ पर घास वगैरह जमा हुआ है और उम्मीद है कि यह जो है आज से 10-15 दिन के बाद ये फिर से चालू हो जाएगा और बाहर से भी दूर दूर से लोग पर्यटक के रूप में आएंगे, है ना? जी हाँ हो। लेकिन अभी आते हैं कि नहीं आते हैं पर्यटक अभी आ रहे हैं, 1-2 लोग आते हैं, 1-2 आ रहे हैं, लेकिन कुछ है नहीं यहाँ पर दिखाने लायक, कुछ है नहीं, तो कैसे लोग आएंगे? जी तो इसको हम लोग उस तरह का विकसित कर रहे हैं। वो आप देख रहे हैं, वो जो है वो पॉइंट बनाया गया है। वहाँ पर क्या पॉइंट बनाया गया? वो आदमी फ्लैश अपना वीडियो चला सकते हैं, देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं, खड़ा के सब विकसित कर दिया गया है। हालांकि और इसको और बड़ा किया जाए तो और अच्छा हो सकता है। अभी कुछ और हैं, इन लोग से भी जानते हैं। और देखिए, आइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो बताइए कि यह जो है गढ़ तो जान ही रहे हैं कि बहुत पुराना है, आपको तो मालूम ही होगा, चौसा की लड़ाई यहीं पर हुआ था। तो इतने साल बाद अब एगो छोटा सा फूल लगाया जा रहा है। अब कहीं कहीं थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि घास उस काटा जा रहा है। देखिए, काटा जा रहा है, दिखाइए। तो देखिए कि इतने साल बाद हो रहा है, क्या लगता है कि इसमें फेलियर, सिस्टम फेल है कि नहीं है? नहीं, सिस्टम तो फेल नहीं है, लेकिन पहले ये बहुत बड़ा उपेक्षित पड़ा हुआ था। लेकिन जब से हम लोग का नरेगा विभाग इसमें लगा हुआ है बिहार सरकार का, तब से इसमें मतलब पिछले 2 साल से इसमें कार्य हमेशा हो ही रहा है, लगभग कुछ ना कुछ होता जा रहा है। लेकिन पहले भी तो मनरेगा था, पहले भी नरेगा था, पहले भी तो लगना चाहिए था, लेकिन पहले अब लग रहा है। लेकिन अब हमारे जो डीएम साहब हैं उसके आदेश के अनुसार मतलब इसमें हमेशा कुछ ना कुछ हो ही रहा है और बड़े बड़े अधिकारी इसके निगरानी में आते ही जाते रहते हैं। तो चलिए, इसमें हम किसका दोष दें? किसी को नहीं देंगे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं यह जो है आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पर ऐसा ही था। लेकिन अब जो है, अब के यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं कुछ बदलाव करने के लिए सोचे हैं और कुछ बदलाव करना चाहते हैं। यहाँ पर भी पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं। आगे गंगा नदी है
और गंगा नदी के उस पर किला है, ये उसमें किला का क्या नाम होगा? किला का क्या नाम है उस किला को? किला तो यही शेरशाह हिमायू युद्ध स्थली के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो किला तो अब यूपी में चला गया। पहले किला तो यूपी में चला गया, लेकिन पहले गंगा नदी उस किले के उस पार से बहती थी और वो उस पार वाला किला भी इसी में आता था। तो अब चला गया वो यूपी में जी। तो ये स्थिति है। और देखना यह है कि यह जो स्थान है, यह जगह जो है चौसा, यहाँ पर कब जो है पर्यटक रूप में यहाँ आएंगे और ज़्यादा संख्या में पर्यटक आएंगे, कब होगा यह सब चीज़ें, अब कब यहाँ के विकास जो है ज़्यादा होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यही देखना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़ चौसा से। नमस्कार, जय हिंद।